हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसका मोशन किस नेचर का होगा, ये अब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ओ एक्स के अलोंग विद सम वेलोसिटी वी वेलोसिटी से ये सीधा स्ट्रेट लाइन में ओ एक्स के अलोंग मूव कर रहा है। बट हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है इन दी वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई डायरेक्शन में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। वो कैसे हमने अप्लाई की, हमने दो प्लेट्स यूज़ की, एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है ई। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्ट कर रही है ओ वाई के अलोंग, एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनिशियली किस डायरेक्शन में है, ओ एक्स के अलोंग। तो हमने उसका नेचर पढ़ना है। अब इसका मोशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस नेचर का हो जाएगा, ये हमने इसमें समझना है। तो फर्स्टली V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड D इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू दी V डिवाइडेड बाय D। V अपॉन D इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बिटवीन द प्लेट्स इन द OY डायरेक्शन। चार्ज Q with mass m enters electric field along OX with velocity v. Due to E, the path of Q is no longer straight. उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा बिकॉज उस पर ओ वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इनिशियली इसका मोशन ये था, उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। सपोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स अलोंग कर्व्ड पाथ ओ ए। इसका पाथ कर्वेचर पे आ गया और इसका मोशन क्या है, ओ ए के अलोंग। इट कवर्स हॉरिजेंटल डिस्टेंस ओ क्यू इज इक्वल टू दी एक्स। इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो तय की है इसके दौरान वो है एक्स, एंड वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर की है क्यू ए वो क्या है, वाई। वर्टिकल डिस्टेंस इसने तय की है वाई, और इन दी टाइम इंटरवल टी टाइम में ये सारा काम इसने किया है। ऑन अमर्जिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इट विल मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ ए बी। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद ये स्ट्रेट ही मूव करेगा अलोंग दी पाथ ए के अलोंग, इस पाथ के अलोंग। ठीक है जी। सो इसका स्ट्रेट पाथ ए बी हो जाएगा बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की निकलने के बाद, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसका मोशन क्या है, ओ ए के अलोंग। तो अब हम पढ़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग ओ वाई की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगी, नॉट अलोंग ओ एक्स के अलोंग उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगी। सो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर ओ क्यू इज इक्वल टू दी एक्स। ओ क्यू इज इक्वल टू दी एक्स कवर करने के लिए कितना टाइम लगा पार्टिकल को, दैट इज एक्स अपॉन वी। v क्या थी, एक्स अपॉन टी। वेलोसिटी क्या होती है, एक्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड t क्या होगा, एक्स अपॉन v। बिकॉज ओ एक्स अलोंग उसके मोशन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ओ एक्स के अलोंग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ओ वाई के अलोंग। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू दी t इज इक्वल टू दी एक्स अपॉन v। हॉरिजेंटल मोशन इज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हॉरिजेंटल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ही है। अब जो वर्टिकल डिस्टेंस की अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की बात करें तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, जीरो, बिकॉज इनिशियली वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा। और f उस पर फोर्स कितनी लग रही है इस डायरेक्शन में, q इंटू ई, दैट इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर क्या लग रही है, फोर्स अलोंग ओ वाई। सो इसकी एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, फोर्स क्या होती है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी फोर्स क्यू ई डिवाइडेड बाय मास। सो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी है, क्यू ई अपॉन मास, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन दी वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड क्यू ए वाई इज इक्वल टू दी। सो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू दी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वाई डायरेक्शन में मोशन कितना हुआ, वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई डायरेक्शन में, जीरो, तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो, प्लस 1/2 ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन, एंड टी इज़ द टाइम टेकन। टाइम तो टी ही लगा उसको ओ से ए तक आने के लिए, तो ये टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ए वाई की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपॉन एम, और t की वैल्यू क्या है, x अपॉन v। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी, और इसके बाद हमारा y किसके इक्वल आ गया, क्यू ई अपॉन 2m एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू दी क्यू ई अपॉन 2m इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है,
तो y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर? ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। ये इक्वेशन किसकी होती है? मैथ्स में पैराबोला की। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैराबोलिक इन नेचर। किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसका उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सा मोशन हो जाएगा? पैराबोलिक इन नेचर। तो ये आपने समझना था। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमारा सेकंड चैप्टर थर्ड यूनिट का चल रहा है। इसके बाद हम इसकी करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश करता है तो उसका मोशन क्या हो जाता है? सर्कुलर। बट उसका मोशन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? पैराबोलिक इन नेचर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।